किसे बनता हुआ देखना चाहते श्री नरेंद्र मोदी। जो आदमी हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा उसको अपनी गवर्नमेंट को बस्ते में रखना ही पड़ेगा। चेहरा होता है देश का जो पूरे देश को बांधे रखता है, तो मोदी में वो क्वालिटी है। ऐसे ऐसे मोदी जी ने ऐसे कौन से क्या हिंदू को अलग दिया, कुछ मुसलमान को अलग दिया, ईसाई को अलग दिया, सिख को अलग, ऐसे कुछ दिया कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, लेकिन अभी से ही उनमें कलह पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए तो एकजुट नहीं होगा बोल रहे हैं ना। पहली बात तो सब यूनाइट तो हो ही नहीं पाएंगे लोग। सवाल ही वजह क्या है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। लोग खड़े हैं, 10 लोग यूनाइट होके दिखा दे, 10 लोग ये यूनाइट होके दिखा दे। ऐसे नहीं मैडम, अभी दुनिया तो झुक रही है, इंडिया मोदी जी के सामने दुनिया के सामने झुक रही है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बोल के से भी कुछ नहीं होता ना। क्या लग रहा है विपक्ष की एकजुटता पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगी? अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो तो चुनाव बताएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। केजरीवाल हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि बीजेपी विपक्ष का सफाया कर रही है, ऐसे में पूरी विपक्ष एकजुट होने की बात कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी एकजुट हो पाएगी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखिए, जिनका सरोगेट हिंदुत्व को प्रमोट करना है वही इस इंडिया में अपनी गवर्नमेंट कंटिन्यू बनाएगा। जो आदमी हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा उसको अपनी गवर्नमेंट को बस्ते में रखना ही पड़ेगा। ये आज के केवल दिल्ली की बात नहीं है, ऑल इंडिया की बात है। हिंदुत्व को प्रमोट यानी कि पूरी तरीके से कह रहे हैं कि जो विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, तो कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। मैं हिंदुत्व को समर्थन करता हूँ। हिंदुत्व एक अच्छा सरोगेट है जो आदमी के जीवन शैली को प्रमोट करता है, और प्रमोट करने वाले रिलीजन को हर आदमी को प्रमोट करना चाहिए। तो यूसीसी मतलब देश में आना चाहिए, एक देश एक कानून लागू करना चाहिए। बिल्कुल, यूजीसी करना चाहिए। हर आदमी की आइडेंटिटी होनी चाहिए, पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कंट्री की आइडेंटिटी होनी चाहिए। कहीं जा रहा है वो अपनी आइडेंटिटी प्रमोट करे पहले, क्योंकि उससे सोसाइटी में काफ़ी अच्छा, मतलब एक प्रकार से फ्रेशनेस फील होगा। लोग अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा लाइबिलिटी पे आदमी प्रमोट होंगे। कैसे काम करे अरविंद केजरीवाल? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं? मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन कर रहे हैं आप और बीजेपी का भी, लेकिन दोनों ही विरोधाभास में रहते जो हैं। देश हित के में काम करे मैं उसका सपोर्टर हूँ। अरविंद केजरीवाल क्या प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, नहीं है। तो पूरी विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देगा? ओनली मोदी। मोदी ही मोदी को टक्कर दे सकते ठीक हैं। है, नहीं टक्कर नहीं, वही देश के लिए काम करते हैं। वही देश के लिए काम करेंगे। विपक्ष तो एकजुट होने की बात कर रही है, कह रही है कि हम एकजुट होकर बीजेपी को 100 की सीटों पर लाकर रख देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते मिल के। कुछ नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसे बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को क्यों? जब से बने 9 साल हो गया, हाँ। तो शांति व्यवस्था तो है, ठीक ठाक है, कोई परेशानी कहाँ किसी बात की है। विपक्ष तो कह रही है परेशानियां ही परेशानियां हैं। जब ताली दोनों हाथों से बजती है ना, तो एक ताली कमजोर अगर पड़ गई तो कभी देश बनेगा आगे, बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा ना। वही हालत है। अच्छा, अब पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो क्या बीजेपी को 100 की सीटों पर समेटेगा? पहली बात तो सब यूनाइट तो हो ही नहीं पाएंगे लोग। कोई सवाल ही नहीं। वजह क्या है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग लोगों का रास्ता है, तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे अभी सत्ता में आ भी गए ना, तो फिर उसके बाद फिर बिखराव हो जाएगा। बिखराव तो अभी से नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के विरोधाभास में चल रही है। बिल्कुल, वो तो होना ही है। वो तो होना ही है। हर स्टेट में अलग अलग उनकी सबकी अलग अलग सरकारें हैं, तो जाहिर बात है सब अलग अलग रास्तों पे जाएंगे, तो यूनाइट तो हो नहीं पाएंगे। बुरे नहीं है कोई, सब अच्छे हैं, लेकिन उनके रास्ते ही अलग हैं। जनता तो कह रही है कि चोर चोर मुसेरे भाई आज एक होते नजर आ रहे हैं। जनता की बात अलग है। जनता क्या है? जनता तो बेचारी इतनी परेशान है इस समय कि पूछिए मत। कैसे परेशान? आर्थिक रूप से, मतलब इकोनॉमिकल रूप से जनता बहुत परेशान है। फिर भी कह रहे हैं मोदी जी सही है। वजह क्या है ना कि एक चेहरा होता है देश का जो पूरे देश को बांधे रखता है, तो मोदी में वो क्वालिटी है। लेकिन कह रहे हैं जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रहे। वो तो ज्वाला कभी नहीं था। दंगा कब नहीं हुआ पूरे भारत में? कब नहीं हुआ? 200 साल से हो रहा है, तो हम कैसे मान ले इस बात को? अच्छा, मोदी जी को अगर टक्कर देने की बात आए तो कौन सा ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो टक्कर? नजर नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल? देखिए, पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनैलिटी वो तो कह रहे हैं कि भगवान जी ने सपने में आकर मुझे चीजें वो तो हर आदमी के दिमाग में, आप ही अब प्रधानमंत्री बनने का सोच लीजिए तो कोई क्या करेगा।
नहीं नजर आ रही है उनकी छवि प्रधानमंत्री नहीं, उसमें जो पर्सनालिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे वो उनके में नहीं है, वो क्वालिटी नहीं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाना चाहिए, कांग्रेस से लगातार बातचीत करने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष का सफाया करने पे तुली हुई है बीजेपी। लोग खड़े हैं, 10 लोग यूनाइट होके दिखा दे, 10 लोग ये यूनाइट होके दिखा दे। कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार विपक्ष के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, कभी ईडी सीबीआई की जांच बैठा देती है। दौर में रहा है, कांग्रेस के दौर में भी ऐसा रहता है। कब रहा है? कह रहे हैं कि नहीं रहा है। ईडी के छापे पे बहुत पड़ते थे, ईडी उडी के छापे विपक्ष के ऊपर ही छापे पड़वा रहे हैं। है। तो आप जो मतलब समझे, आर्थिक रूप से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो अमीरों के ऊपर अगर छापा पड़ रहा है तो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। उसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, एक देश एक कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं? समान संहिता वाला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों होना लेकिन उसका पूरी तत्परता से उसको जो है ना फॉलो भी होना चाहिए। खाली कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो भी होना चाहिए। देश की अलग अलग जातिगत जो जनता है वो इसको अपना पाएगी। तो पढ़े लिखे लोग तो समझ रहे हैं ना, अच्छी चीज है, और जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या समझेंगे। साक्षरता दर तो कागज पे तो 80% दिख रही है, लेकिन वास्तव में 50% से ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं ऐसे में कैसे अपनाएगी? है। ऐसे में कैसे अपनाएगी जनता? नहीं तो ये तो फिर पॉलिटिकल इशू है। देखिए ये सब पॉलिटिकल इशू है। इस सब में नहीं लग रहा नहीं है। नहीं लग रहा ये सारे कानून बने हैं, कितना फाल चांदनी चौक को इतना अच्छा बनाया गया, उतना अच्छा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। यहाँ लोग पान थूक रहे, वो देखिए जरा सा पीछे घुमा के दिखा दीजिए, कभी नहीं बन जाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। देश का प्रधानमंत्री किसे बनता हुआ देखना चाहते श्री नरेंद्र मोदी हैं? मोदी जी क्यों? जी पसंद है, अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम करते? पहले इतना नाम नहीं था हमारे देश का जितना अब है, जब से मोदी जी हैं। मोदी जी आए, नाम कमाने से क्या जनता तो परेशान आज भी है ना? नहीं परेशान नहीं है जी उतना, पहले कुछ ज़्यादा ही रहता था, अब नहीं है इतना। अब परेशान नहीं। नहीं जी, हम लेकिन विपक्ष कह रही है बेरोजगारी महंगाई तमाम बढ़ा दी है, 100 के पार तो टमाटर चला तो गया। कुछ भी कहता है जी, विपक्ष तो कुछ भी कहता है, कभी बीजेपी वालों ने किसी की बुराई नहीं की। बुराई नहीं की। कह रहे हैं कि इस बार पूरी विपक्ष एकजुट होकर 100 की सीटों पर बीजेपी को समेट देगी। नहीं जी, बीजेपी इस बार फुल बहुमत से आएगी। आप बताइए, विपक्ष एकजुट हो पाएगा और बीजेपी को 100 की सीटों पर समेटेगा? नहीं हो पाएगा। नहीं समेटेगा। नहीं, क्यों नहीं लग रहा है ऐसा? वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो कहाँ से एक हो सकेंगे। कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, समान संहिता आनी चाहिए देश में, एक देश एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए, पूरा होना होना चाहिए। चाहिए। सब यहाँ पर सब जाति समान है बोल रहे हैं ना पहले से, तो सबको एक ही कानून में रहना चाहिए ना। इनके लिए अलग और हमारे लिए अलग क्यों है? किनके लिए अलग है? मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग क्यों है? तो मतलब चाह रहे हैं कि एक जैसे कानून आ जाए। हाँ, सबको एक कानून में रहना। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, लेकिन अभी से ही उनमें कलह पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए तो एकजुट नहीं होगा बोल रहे हैं ना, हम तो खुद ही बोल रहे हैं, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई तो एक चेहरा होगा जिसकी अध्यक्षता में मोदी के खिलाफ कोई तो चेहरा लड़े। हमारे हिसाब से तो कोई चेहरा नहीं है, नहीं है कोई, राहुल गांधी भी नहीं नहीं है। वो कहाँ से होंगे? वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। उसको तो बेचारे को बोलना ही नहीं आता। किसको बोला नहीं? राहुल गांधी क्या बोला नहीं आता? कुछ भी विपक्ष में कहीं भी पे भी कुछ भी हमारे देश की बुराई करता है। बाहर कहीं भी जाएगा, किसी भी कंट्री में जाएगा तो हमारे देश की बुराई करता है। हमारे जिस पीएम की, जिस नरेंद्र मोदी की वजह से आज इंडिया का पर्चा बुलंद है। सब जगह पे आज देखा जाता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं। वहाँ उस मोदी की बुराइयां करता हुआ मिलेगा हर जगह पे वो राहुल। ऐसे परचम का क्या फायदा जब देश की जनता परेशान हो? कह रहे बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या 10वीं पास बच्चे को सरकारी नौकरी लगा दी जाए क्या? अमेरिका में जाकर कहा जा रहा है कि दलितों जैसी जिंदगी जिया जा रहा है, भारत के मुसलमान दलितों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप बोलिए ना, क्या किया दलित जैसी जिंदगी? क्या है मुसलमानों को क्या किया? ऐसे मोदी जी ने ऐसे कौन से क्या हिंदू को अलग दिया, कुछ मुसलमानों को अलग दिया, ईसाई को अलग दिया, सिख को अलग, ऐसे कुछ दिया? आप कहाँ से? महाराष्ट्र से हम। महाराष्ट्र से हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश में जाकर अमेरिका दौरा करते हैं तब ये बात कही जाती है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। ऐसे नहीं मैडम, अभी दुनिया तो झुक रही है, इंडिया मोदी जी के सामने, दुनिया के सामने झुक रही है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बोल के सभी कुछ नहीं होता ना, सभी खुश है, दुनिया की तरक्की हो रही है सभी दुनिया में। पीएम पद पे अगर प्रधानमंत्री रहे तो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं कि आप बोल रहे कि मुसलमानों को डर रहे, सभी जाति इसको साथ लेके चल रहे हो, सभी को ऐसे कुछ नहीं कि हिंदू को एक ही दे रहे, बाकी कुछ नहीं दे रहे, सभी को मिलजुल के। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका। वो तो कहेंगे ना, विपक्ष वालों का तो काम ही है, वो विपक्ष वालों का काम ही है। वो अच्छा काम कर रहे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसे
देश में देखो कहा है अभी है क्या कुछ अच्छा, हमले उद्धव ठाकरे की सरकार कैसी लगती उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जो उनका जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार बना रही थी वो तो उन्होंने छोड़ दिया और वो एंटी हिंदू के गए वो उनके साथ गए वो तो अच्छा नहीं किया उन्होंने उद्धव ठाकरे विपक्षियों के साथ जुड़कर बीजेपी के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रहे हैं। वो तो करेंगे ना लेकिन अभी वो कुछ उनका फायदा कुछ भी नहीं होगा ना अभी। अच्छा, आपसे जानूंगी आप किसे देखेंगे पीएम पद पर? पीएम पद पे तो मैम यही चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही चल रहे हैं। मोदी क्यों चल रहे हैं? जनता मोदी मोदी क्यों चिल्ला रही है? काम कर रहे हैं लेकिन महंगाई भी कर रखी, गैस वेस देखो इतना महंगाई कर दिया, गैस पे सब्जी परेशान है, परेशान तो हैं ये लोग बाग, फिर भी मोदी को क्यों चाहते नहीं लोग बाग चाहते हैं लेकिन नहीं तो क्या करें, कोई और है ही नहीं। ऐसा है जी, देखो रुको मैं बताता हूँ। एक तो विपक्षी जो है विपक्षी के अंदर एकता नहीं है, एक में फूटे दूसरे में फूटे, एक दूसरे की सुनता नहीं है, पब्लिक के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। सेकंड थिंग उन्होंने कुछ ऐसे काम किए इंटरनेशनल लेवल पर मोदी ने जो शायद अभी तक देश जब से आज़ाद हुआ है किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने नहीं किए हैं काम, जैसे कि ऐसे किए जैसे कि विदेशों में जो हमारी छवि थी उसको उन्होंने अच्छा किया है, विदेश का दौरा करके हमारी इकोनॉमी थी उसका भी और सही ढंग से लेके आए हैं, हमारे देश को पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया हमारे देश को कि आज कोई भी देश हमारे देश पर बुरी निगाह देखने की चेष्टा नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो। शिमला में नई बैठक, दूसरी बैठक होने जा रही है, ये पूरा विपक्ष एकजुट होगा? वो असफल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इनमें एकता ही नहीं। क्यों? शरद पवार कहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं, ममता कहती है कि मैं पीएम बन जाऊं, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं। मैडम इनमें एकता नहीं हो सकती। मैडम 101% मोदी ही आएगा, नो डाउट एंड नो एनी डाउट, मोदी मोदी मोदी। तो यहाँ पर देखा आप सभी ने कि जनता ने अपनी राय रखी इस मुद्दे को लेकर। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर। देखते रहे द न्यूज़ 15।